Welcome back once again, and today I'm going to explain chapter 10 determiners, and let me tell you this is for class 6th, 7th and 8th. So let's start. A determiner is a word which identifies the noun that is being referred to in a sentence. ठीक है, तो डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को आइडेंटिफाई करता है. मतलब अगर नाउन है तो वहीं पर डिटर्मिनर हम लगाते हैं. ठीक है, एक दूसरे आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि डिटर्मिनर जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब कि उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है नाउन को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, माई मदर, एवरी पर्सन, द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, दिस हाउस, मैनी चिल्ड्रन. तो आप इसमें देख सकते हैं जो बोल्ड लेटर में बताया गया है ये क्या है, डिटर्मिनर्स है. एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं. तो अब जानते हैं क्यों ऐसा है. मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द नाउन्स. ठीक है, प्रेडिकेटिवली दे क्वालिफाई. डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड ओनली बिफोर द नाउन्स. देखो एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन डिटर्मिनर्स क्या होते हैं वो पहले ही लगते हैं, बाद में नहीं लगते हैं. ठीक है, इन एडिशन अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटर्मिनर, बट देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद अ नाउन. ठीक है, तो एडजेक्टिव तो आप बहुत सारे लगा सकते हो, लेकिन डिटर्मिनर एक ही लगता है. तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट हैंडसम मैन. तो अब आप देखो कि मैन के पहले क्या क्या आ रहा है, इंटेलिजेंट आ रहा है, हैंडसम आ रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया. लेकिन एन जो ये मैन को डिफाइन कर रहा है ये क्या है, डिटर्मिनर है. नाउ दिस मैन इज़ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, तो यहाँ पर जो ये मैन के पहले दिस आ रहा है ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है और ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. सो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स में अब आप आर्टिकल्स आते हैं जैसे कि ए एंड द. पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे माई, योर, आवर, देयर. डिस्ट्रीब्यूटिव्स आते हैं जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर. क्वांटिफायर्स आते हैं जैसे लिटिल, सम, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल. डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. इंटरोगेटिव्स आते हैं. ठीक है, अब जानते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं. आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द. ठीक है, इसमें डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब कि जो आप किसी डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जो पहले से निश्चित है. इनडेफिनेट आर्टिकल जो श्योर नहीं है, जो अनिश्चित है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वी सॉ द कार अगेन टुडे. इट मीन्स यहाँ पे द की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस कार के बारे में पहले से ही चर्चा हो चुकी है. इट मीन्स इट इज़ डेफिनेट. लेकिन जब हम बात करें कि आई एम गोइंग टू रीड अ न्यूज़पेपर, अब वो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, या फिर आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया. इट कैन बी एनी न्यूज़पेपर, राइट. इट इज़ नॉट डेफिनेट. तो जो इनडेफिनेट होते हैं ये दो होते हैं, ए और एन. और आपको पता है कि विद हिंदी वावल साउंड हम एन यूज़ करते हैं जो स्वर होते हैं उनके लिए, और जो व्यंजन होते हैं उनके लिए हम अ यूज़ करते हैं. ठीक है, राइट. सो नोट, अ वर्ड माइट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी वाले, अब हिंदी में, अब यहाँ पे इंग्लिश में जैसे नॉर्मली हम लोग को बताया जाता है कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये वॉवल होते हैं और इनके साथ में हम अ का यूज़ करते हैं. ठीक है, सॉरी, एन का यूज़ करते हैं. लेकिन इस हिसाब से यूनिफॉर्म के आगे तो एन होना चाहिए. ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है जैसा मैंने आपको बताया कि हम हिंदी स्वर के हिसाब से करते हैं, ना कि इंग्लिश के हिसाब से. ठीक है, तो अब हिंदी में जो यूनिफॉर्म है, जब इसको आप प्रोनाउंस करते हैं तो ये या साउंड से आता है. या जो है व्यंजन होता है, ना कि स्वर होता है, कॉन्सोनेंट होता है या, है ना, वॉवल नहीं होता है, इसलिए हम इसके आगे अ लगा रहे हैं. यहाँ पे जो एयर है ये एन साउंड करता है, ए साउंड करता है, तो ये स्वर में आता है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं. Now use of definite article. For example, the is used before a noun when it is repeated after it has been just used once. For example, a girl and her mother were going on the road. The mother, it means कि इस माँ के बारे में पहले ही बात हो चुकी है. मदर वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ एप्पल्स. एप्पल्स के बारे में पहले ही बात हो चुकी है. द एप्पल्स वर राइप. ठीक है, तो यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके होते हैं उसको जब हमें दोबारा इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम द का यूज़ करते हैं बिफोर अ नाउन विच इज़ one of its kind in a given situation. For example, the regional bank, the
you can say the regional bank is just a kilometer away. So before a noun which is one of its kind in a given situation. Before a noun made definite by addition of a phrase or clauses. For example, the girl wearing the red coat is निशा. तो यहाँ पर एक फ्रेज के थ्रू निशा को इंट्रोड्यूस्ड किया जा रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे when a singular noun is used to indicate a whole class, for example the cow, it means we are talking about the whole class of cow. The cheetah, all the animals, all the cheetah that belong to that community. Before an adverb, like the fewer the better, the more the merrier. Before the names of the rivers, mountain ranges, groups of islands, plural name of countries, for example the Ganga, the Himalayas, the Andamans, the Alps, the Netherlands. Before the name of oceans, gulfs and bays, the Atlantic Ocean, the Bay of Bengal, the Persian Gulf. The name of famous names of books, for example the Bible, the Ramayana, the Quran, the Gita. Before the names of newspaper and magazines, जैसे कि the Times of India, the Times of India, the Modern Language, the Dainik Jagran. Before the names of institution, public in buildings association, the Taj Mahal, the British Museum, the Red Fort, the United Nations. Before the names of the people, families, and the adjective formed from proper nouns, for example the French, the Gandhis, the Buddhists, the Hindus, the Chinese. Before ordinal and superlative, for example the fourth, the coldest. Before an adjective used in a noun, the rich ought to be reach out of the deprived, and the foolish curse the wise. Before common nouns, which are the name of the things unique of their kind, for example the sun, the earth, the sky, the weather. Basically हम प्लैनेट्स के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, बट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जिसके आगे हम द लगाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द प्लैनेट जिसपे कि सर्वाइवल है. ठीक है. तो यहाँ पर जो अर्थ होता है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉमन नाउन यूज़ होता है, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं जैसे जुपिटर, मार्स, तो इन सब के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं, वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ होता है. Now let's solve it. Practice time. Fill in the blanks with the suitable articles. I have a pet cat. She is very playful and always runs around the house. She loves to chase the ball that I. अब वहाँ पर उस बॉल की बात हो रही है जो ये फेंकते हैं. We went to a museum yesterday. It was a fascinating experience. I learned about the history of ancient civilization. Here, no article is required. My father is an engineer. He works in an office. He always brings interesting stories from the projects he is working on. I live in a big city, but there is a small park near my house. I like to go there in the afternoon to play with my friends. On the weekend or on weekend, both the two are correct. Even if you are using article, that is correct. If you are not using article, that is also correct. We often go to the beach. It's a wonderful place to relax and enjoy the sun and the sea. लर्निंग टाइम. डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 तरह के एडजेक्टिव आते हैं. दिस, दैट, दीज, दोस. इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं एज दे पॉइंट आउट समथिंग विद इन साइट. When used as demonstrative, they are followed by the nouns they modify. That place is overcrowded. These books are fun to read. अब जो that होता है वो दूर की चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो सिंगुलर हो नंबर में, और दोस्त जो होता है प्लूरल नंबर्स के लिए जो दूर हो उनके लिए लगाते हैं. पास के लिए हम दिस लगाते हैं, और जब प्लूरल में होता है तो हम दीज लगाते हैं. ठीक है. पजेसिव्स क्या होते हैं? पजेसिव्स ओनरशिप को दिखाते हैं और ये पजेशन को इंडिकेट करते हैं. Fill in the blanks with suitable demonstrative or possessive. Vinod. Hello Meenal, I'm Vinod. Welcome to our company. Now Meenal is replying, hello Vinod, it's nice to meet you. Vinod. This is my desk. That is the closet for your coat. Let me show you around. Meenal. Thanks. Vinod. Office supplies like paper folders and CDs are in those cabinets. Over there, the printers are here, and this is the only photocopy machine. The paper is in the drawer below the printers. Meenal. Thanks, that's good to know. Vinod. Now let me introduce you Rehan. He is in our team. Rehan, this is Meenal. She is our new marketing manager. Rehan. Nice to meet you, Meenal. Meenal. Nice to meet you, Rehan. These photographs clicked. So we will write here these. These photographs clicked by you are beautiful. Are you a photographer?
Rehan, well, photography is my hobby. These pictures are from my trip to Nainital. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे कि लिटिल, फ्यू, सम, एनी, मैनी, सेवरल, इनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी को और व्हाट एक्सटेंट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये इनके बारे में बता रहे होते हैं. ठीक है, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइजेस. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा प्लूरल के साथ में यूज़ होते हैं. ठीक है, और इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं. ऑल राइट, एंड इसके बाद हम बात करते हैं मच, मैनी. तो मच जो होता है वो क्वांटिटी को दर्शाता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, बट मैनी जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस टाइम में देख लेते हैं. वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, क्योंकि मनी की बात हो रही है तो मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो यहाँ पर हम अ लिटिल यूज़ करेंगे. देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, तो अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, टेक वन, और यू कैन राइट देयर आर मेनी एप्पल्स, बोथ द टू आर करेक्ट. ठीक है, आई डोंट हैव मच पेशेंस. नाउ कैन यू गिव मी सम water, or can you give me a little water, both the two are correct. Next one, there were few chairs available at the event. हम यहाँ पे few chairs इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि few means it's negative, क्योंकि जो लोग थे वो खड़े थे, इस वजह से. she made many mistakes, यहाँ पर हम many यूज़ करेंगे. many people attended the meeting last night. I need to buy some milk from the store, and we have got a little time left before the train departs. They have a lot of work to do before the deadline. Alright, so now let's solve distributives. Distributive में आपका each, every, either, neither, ये सब distributive के examples हैं. ठीक है, अब each और every जो होता है, each मीन्स होता है वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स ऑफ एनी नंबर. एवरी का मतलब होता है इज़ यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, और जब या फिर हम एक बड़े लोगों को सजेशन, ज़्यादा लोगों को मतलब एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ईदर का मतलब होता है दो या एक, और नीदर का मतलब होता है बोथ ऑफ ऑप्शंस आर नॉट वायबल और वैलिड. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिस. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव्स. तो फर्स्ट वाले में हम ईच लगाएंगे. ईच कैंडिडेट वांट्स अ जॉब. ईदर टाइटल इज़ एज अप्रोप्रिएट बट आई सजेस्ट द फॉर्मर. यहाँ पे दो टाइटल की बात हो रही है. ईच स्टूडेंट मस्ट टेक बाथ, यहाँ पर हम इंडिविजुअली स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं. ईच आंसर सीम्स अप्रोप्रिएट, अब हम यहाँ पर एवरी आंसर, ईच आंसर की बात कर रहे हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द किनाल, क्योंकि जो किनाल होगा उसके दो साइड्स होंगे, तो यहाँ पर हम ईदर लगाएंगे. इसके बाद ईच वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ फॉल्स. ईच वन ऑफ यू विल गेट अ सेपरेट सेट ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट. और अब हम यहाँ पे हर एक पूरी जो जेंट्री है चाइल्ड की उसको बोल रहे हैं, तो एवरी चाइल्ड नीड्स लव. नाउ लुक एट दिस. फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटैरोगेटिव. इंटैरोगेटिव आपको पता है कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है. शी वेयर्स अ रिंग ऑन ईच फिंगर, तो मतलब हर इंडिविजुअल फिंगर की बात हो रही है यहाँ पे. इसके बाद विच डिश डू यू वॉन्ट टू ईट फॉर डिनर. विच लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट. आई विजिट माई ग्रैंडफादर एवरी वीक. ठीक है, तो हम यहाँ पे लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं. नाउ हुज चाइल्ड आर यू. द हेड ऑफ ईच हाउस होल्ड मस्ट फिल आउट ऑफ द फॉर्म. विच पेरेंट विल ड्राइव द चिल्ड्रन टू स्कूल. Which sort of pen do you need? Which boxer was able to knock the other out? Which computer game does he want me to buy? So look at the picture and complete the following sentences with suitable word form from the box. There may be more than one correct answer. तो यहाँ पर पिक्चर को देखना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है, अब ये जो बॉक्स है इनमें से देख करके आपको पूरा करना है. देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, सो ट्राई टू डू इट. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो. नाउ हियर इन द फर्स्ट वन इज डैश पेशेंट एक्सेप्ट पेशेंट विद एक्स-रेज मस्ट वेट बी कॉल्ड. ईच पेशेंट का मतलब हुआ कि हर पेशेंट, एक्सेप्ट पेशेंट विद एक्स-रेज, जिनके पास वो पेशेंट जिनके पास एक्स-रेज है उनके अलावा जो सारे पेशेंट हैं मस्ट वेट टू बी कॉल्ड, वो सब बुलाने का इंतज़ार करेंगे. एनी पेशेंट हु अराइव्स 30 minutes लेट विल हैव टू वेट अंटिल द लास्ट पेशेंट हैज़ बीन सीन. कोई जो लेट आता है वो हु अराइव्स जो कि 30 minutes लेट आता है उसको इंतज़ार करना होगा जब तक कि लास्ट पेशेंट को नहीं देख लिया जाता है. ठीक है, नाउ देयर आर ब्लड टेस्ट ऑन एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे. ठीक है,
तो एवरी की बात हो रही है, किसी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं. हर वेंसडे और हर फ्राइडे को देखा जाएगा. नो नर्स इज स्पीकिंग टू द पेशेंट्स. नो नर्स. नाउ फ्लू वैक्सीन्स आर अवेलेबल ऑल पीपल over 60. Now the next one. Next is there are 3 डॉक्टर्स एंड ईच डॉक्टर इज स्पेशल. अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं हर एक डॉक्टर की. नाउ ऑल पेशेंट्स एट द डेस्क आर कैरिंग एक्सरे. एनी पेशेंट्स ऑन द लेफ्ट आर वेटिंग टू सी अ डॉक्टर. Any patients on the left are waiting to see a doctor, or you can say some patients on the left are waiting to see a doctor. To donate blood you can come on Fridays at any time between 8 and 11. Every person in the room is either a nurse or a patient. Thank you so much for watching. Keep watching, keep subscribing, keep sharing with your friends so that they can be benefited from this video. Thanks a lot.